जी, मतलब दिल तो पहले ही दिए थे, लेकिन अच्छा। उम्र नहीं पूरा हुआ था, तो इसलिए कोर्ट में मतलब कोर्ट से करने के लिए उम्र चाहिए ना, हाँ। तो इसलिए इंतजार कर रहे थे। फिर उम्र पूर गया तब इसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा था आई लव यू मानसी प्रिया। इतना ही पढ़े ना तो हमको गुस्सा गया, हम फाड़ के पूरा लेटर के फेंक दिए थे। हम बोले कि हम ऐसा लड़की नहीं है, हम प्यार वार नहीं। घर के लोग, मम्मी जी तो बहुत खुश है और हमको बेटी जैसी मानती भी है, और पापा जी नहीं बात करते हैं। पापा जी नाराज है किस बात को लेकर के? दहेज के लिए। दहेज के लिए। दहेज के लिए नाराज है। आप लोग जिस तरीके से गए वहाँ पे और स्टेज पे जाकर के इनसे प्यार हो गया है, ऐसे में अगर कुछ लोग सुनेंगे तो हो सकता है आगे से किसी लड़की के साथ स्टेज पे जाना ना सोचे। क्या लगता है आपको? नहीं जाएगा जाएगा सब, मतलब होता है किसी किसी आप का। कितने खुश हैं मिठू मार्शल के साथ? हम बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। बस एक ही बात आज के ज़माने में भी लेटर चलता है, मोबाइल के ज़माने में। जी जी, मेरे पास उस समय मोबाइल नहीं था, काफ़ी दिक्कत था, अभी भी है। उस समय मोबाइल नहीं था, छोटा सा भी उस समय सबके पास मोबाइल था, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो लेटर दिए थे उस समय, जो कि ये देखी और फाड़ के फेंक दी, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। अच्छा, जब फाड़ के फेंकी तो उस समय तो मायूस हो गए होंगे आप? जरूर हो गए मायूस, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटे। सब भगवान के आशीर्वाद है, हम कंटिन्यू पीछा करते, कंटिन्यू अपना प्यार का जो अथी है रास्ता था, उस रास्ते पर कंटिन्यू हम गए। किसी तरह इसको पाना है, आखिर पा ही लिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? फाड़ के फेंक दी इसके बाद? उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर ये अपना मामा यहाँ आते थे, और फिर हमसे ऐसे ही बात करते थे, उस सब के बारे में नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दोस्ती लेकिन हो गया, दोस्ती टाइप के। फिर धीरे धीरे बात हुआ, और उसके बाद ये मतलब हम पढ़ने उड़ने जाते थे, तो रास्ता पर इनको नहीं देखते थे, तो हमको मतलब दिल में होता था कि कहाँ है, कि सब दिन रहते आज नहीं है, खोजते थे हम कि कहाँ है। तो हमको मतलब बराबर ऐसे ही होने लगा, तो हमको लगा कि हमको अंदर में फीलिंग हुआ कि हमको लगता है इनसे प्यार हो गया है। तब हमको लगा कि अच्छा प्यार हो गया हमको। अच्छा, जी तब आप भी इनसे थोड़ा बहुत मिलने की कोशिश करने लगे? जी, तब हम लोग बात उत किए सामने से। जब आदमी सब जान गया तब मतलब बहुत दिक्कत हुआ उस वक्त भी हम लोग को। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव लगमा भी है और मटियार भी, दो। तो आप लोगों ने शादी कहाँ से किया? हम लोग शादी पहले कोर्ट से किए, डुमरा कोर्ट से, और दूसरा बात फिर पुनौरा धाम मंदिर नहीं है सीतामढ़ी में। अच्छा, सुनने में आपके मम्मी पापा नहीं हैं? जी, मेरे मम्मी पापा का डेथ हो गया है। मम्मी का ये मई आएगा तो 3 साल हो जाएगा, पापा जी के 2 साल। पापा जी घर में कौन-कौन लोग हैं आपके? मेरे घर में हम 3 बहन हैं और एक 12-13 साल का भाई है, तो 2 बहन का शादी हो गया, हम तीसरा हम ही थे। तो घर में आप और भाई रहते थे साथ में? नहीं, भाई भी बहन के साथ ही रहता था, वो बड़ी वाली के साथ तो रहता। आप घर में अकेली रहती थी? जी, हम अकेले रहते थे। फिर गुजारा खाना पीना वगैरह कैसे चलता था? वो क्या है कि वहाँ पे ज़मीन है बहुत सारा, और मतलब तो वहीं से मनी का जो नहीं होता है, उसी से आता था, तो उसी से हम मतलब रहते थे, खाते थे। और गार्जियन के रूप में आपके साथ कोई नहीं रहते थे? कोई नहीं, हम तो अकेले। मतलब 19 साल की उम्र तक आपने अपने आप को संभाल करके रखा, अकेले होते हुए भी, ये बहुत बड़ी बात है। और 19 साल के बाद आपने जो है सो मिट्ठू को दिल दे दिया? जी, मतलब दिल तो पहले ही दिए थे, लेकिन अच्छा। उम्र नहीं पूरा हुआ था, तो इसलिए कोर्ट में मतलब कोर्ट से करने के लिए उम्र चाहिए ना, हाँ। तो इसलिए इंतजार कर रहे थे। फिर उम्र पूर गया तब शादी किए। मतलब आप लोग काफ़ी एक्सपर्ट और चालाक भी हैं इसका मतलब? जी, हम लोग पूरा सोच कर मतलब किसी तरह का फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी मतलब बहुत गरीब परिवार से थे, तो और कुछ फंस जाता, कुछ हो जाता, तो ये कैसे होता मतलब। तो आपको लगता था कि आप लोग अगर उम्र से पहले शादी कर लेंगे तो आपके पीछे कोई है जो एफआईआर वगैरह करके इन लोगों को फंसाएगा? जी, मतलब लग तो रहा था, मतलब कोई नहीं था, लेकिन अपना से आदमी सावधानी करके ना कोई काम करता है। सर सर, हम लोग यही सोचे कि बहुत गरीब परिवार से हम हैं, ऐसे लेकर कहीं भाग जाते, ऐसे लाते तो काफ़ी दिक्कत होती। इसलिए हम लोग कागज़ के साथ में कोर्ट से किए हैं और मंदिर से किए हैं, क्योंकि मेरे पास सबूत भी है, और इसके साथ में कि जो कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, तो आपने शादी जो किया तो यहाँ पे घर के लोग कितने खुश हैं? घर के लोग, मम्मी जी तो बहुत खुश है और हमको बेटी जैसी मानती भी है, और पापा जी नहीं बात करते हैं। पापा जी नाराज है किस बात को लेकर के? दहेज के लिए। दहेज के लिए। दहेज के लिए नाराज है। दहेज के लिए। तो पिताजी का जो दहेज का मनसा था उन पे लव गुरु ने पानी फेर दिया है फिलहाल के लिए, समझ सकते हैं आप लोग। और इसके वजह से जो है सो ये काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं इनके पिताजी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मान जाएंगे। अगर दहेज सिर्फ कारण है तो ये बहुत ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि इतनी सुंदर बहू शायद हमको लगता है अगर दहेज भी लेते तो यह नामुमकिन था मिलना मिठू मार्शल के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है? जी, हमको तो आशा था कि हम लोग अंदर जाते शादी करने के बाद जो सरकार देते हैं राशि। अच्छा, आप लोग अंतर जातीय हैं? जी जी। कौन?
अलग अलग कास्ट है, ऐसे है हम दोनों हिंदू। अंदर जाते शादी करने के बाद हमको लगा कि सरकार जो पैसा देते वो मिलेगा तो अपने पापा जी को देंगे, बट हमको मिला नहीं। इसलिए पापा जी ऐसे भी नाराजगी है दहेज के लिए, हमको लगा कि मिलेगा तो दे देंगे, काफ़ी खुश रहेंगे, लेकिन नहीं मिला, इसलिए पापा को नाराजगी है। नाराजगी है, कब तक मानने का उम्मीद है, कुछ लग रहा है मानेंगे? लगता तो है हम लोग अभी नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग जब पैसा कमा के देने लगेंगे, जैसे ब्लॉग वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं जिस चैनल का नाम है मिट्ठू मानसी ब्लॉग, उससे अगर हमको अच्छा खासा पैसा आने लगेगा, सभी लोग मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, तो काफ़ी पैसा आएगा तो हम पापा को देंगे, तो हमको लगता है जहाँ तक खुश रह पाएंगे। अच्छा, आप लोग जिस तरीके से गए वहाँ पे और स्टेज पे जा करके इनसे प्यार हो गया है, ऐसे में अगर कुछ लोग सुनेंगे तो हो सकता है आगे से किसी लड़की के साथ स्टेज पे जाना ना सोचे, क्या लगता है आपको? नहीं जाएगा जाएगा सब, मतलब होता है किसी किसी का, मतलब तो हमको उस वक्त पता नहीं था कि हमको मतलब चाहते हैं या कुछ, हमको तो बहुत दिन के बाद पता चला था। आप कितने खुश हैं मिट्ठू मार्शल के साथ? हम बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। बस एक ही बात की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति हम लोग का ठीक नहीं है बस। तो आप लोगों ने तो अपना चैनल बना लिया है उसके लिए? जी, मिट्ठू मानसी ब्लॉग है चैनल का नाम मेरा, तो अब उसी से हम लोग चाहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, उसी से आशा करते हैं जनता सबसे कि हम लोग का वीडियो देखे। और अच्छा, शादी करने से कितना दिन पहले से आप लोग प्यार करते थे? लगभग 5 साल। 5 सालों से? जी सर, 5 साल से प्यार करते थे और काफ़ी कष्ट हुआ था, लेकिन सभी कष्ट को किसी तरह हम लोग दूर करते करते। अच्छा, 5 सालों से आप लोगों ने इंतजार किया शादी का? जी जी जी। अच्छा, इस बीच में आप इनके घर जाते थे? नहीं, घर नहीं जाते थे, ऐसे कभी कभी रास्ते में भेंट होती थी तो बात कर लेते थे सामने से, ऐसे घर कभी नहीं गए, सामने से कभी कभी भेंट कर लेते थे, यही बहुत बड़ा था। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? हम BA पार्ट 1 मतलब कर लिए, परीक्षा दे दिए और 2 में नाम लिखवाना है। आपकी? हम BA पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, रिजल्ट अभी तक। नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मिट्ठू मानसी के घर पे, और ये मिट्ठू मानसी के घर पे आने की वजह क्या है आप लोग जानेंगे तो निश्चित तौर पे आश्चर्य करेंगे, और आप लोग कमेंट में भी लिखिएगा कि आखिर मिट्ठू मानसी के घर पे हम आए हैं तो मिट्ठू मानसी ने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद जो आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर मेरे हमसे मिलने आए हैं। तो ये जो है ये है मिट्ठू मानसी, सॉरी ये है मिट्ठू मार्शल, और इनको मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद लव गुरु हैं। तो आपने लव गुरु की उपाधि कहाँ से हासिल किया? सर हमने लव गुरु का उपाधि एक बारात में गए थे, किसी के बारात में गए थे तो इनको जयमाला पर ये आई हुई थी, तो हम नीचे कुर्सी पे बैठे थे, इनको जयमाला पर देखे तो हमको काफ़ी सुंदर लगा। हम सोचे ऐसा लड़की हमको लगता है विश्व में नहीं होगी। उसके बाद देखने के बाद हमको लगा कि इस लड़की को कैसे चाहे। उसके बाद बाराती जो ख़त्म हुआ तो हम तो घर पे आ गए। घर पर आने के बाद हमको लगा कि लड़की अब कहाँ से मिलेगी, मतलब उम्मीद हट गया था। लेकिन कुछ दिन उपरांत हम अपने मामा यहाँ गए तो इनको देखे अपने मामा यहाँ, तो वही इनको देखने के बाद उनसे पूछा आपका घर यहाँ भी है, तो ये बोले कि हाँ मेरा यहाँ पर भी घर है। उसके बाद हमारा अंदर से बहुत मन काफ़ी खुश रहा। उसके बाद क्या कि जहाँ कोचिंग करती थी लगमा में, तो वहाँ पर भी हम यहाँ से साइकिल से चलकर इसके लिए हम सोचे वहीं कोचिंग करेंगे, तो वहीं कोचिंग भी करने लगे और इनको काफ़ी पीछा किए, किसी तरह ये हमसे बातचीत करे। तो काफ़ी थोड़ा देर के लिए हम आपको रोकेंगे। सबसे पहले मुझे जैसा लगा कि आप गए थे किसी के बारात में, जी जी, और ये जब ये बारात में जाते हैं तो स्टेज पे बहुत सारी लड़कियां होती है, जो लड़कियों के साथ में जो मेन लड़की होती है उसके साथ में आते हैं ये लोग जयमाला करने के लिए, और बहुत जगह ऐसा होता होगा। और जयमाला के दौरान देखें, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में जब 3 आदमी खड़े हैं यहाँ पे, तो बीच में जो हमारे साथ लड़की, इनका नाम मानसी है, सबसे पहले आपका नज़र जो है मानसी पे ही जाएगा, तो इनका भी नज़र जो है, मिट्ठू का भी नज़र सीधा सीधा गया मानसी के ऊपर। बहुत सारी लड़कियाँ होंगी परंतु मानसी के ऊपर गया। देखने में बहुत सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। ऐसा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि सुंदर है कि नहीं आप लोगों की नज़र में। लेकिन मिट्ठू की नज़र में इतने सुंदर अवश्य थे कि इनका नज़र ऐसे इन पर टिका कि इनका ये पीछा करने लगे। अच्छा, सबसे पहले बारात कौन गाँव में गए थे आप? मटियार गांव में गए थे। मटियार गाँव में किसके शादी में गए थे? हम अपने मामा यहाँ किसी व्यक्ति के शादी में गए थे, जो कि मामा के बगल की थे, उनके ही शादी में गए थे तो वहाँ देखे थे। अच्छा, आपको बुलाया था शादी में चलने के लिए बारात, या अपने मन से गए थे आप? ये हम लोग को इनवाइट किए थे, हम लोग पूरे परिवार गए थे। उसके बाद बारात में तो हम ही गए थे, मम्मी तो जा नहीं सकती है, तो हम गए थे बारात में तो इनको देखे। अच्छा, पहले नज़र में आपने इनको पसंद कर लिया? जी जी, पहले जैसे देखे ना वैसे हमको लगा कि विश्व में ऐसा कोई खूबसूरत सुंदर लड़की है ही नहीं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। अच्छा, और भी तो सारी लड़कियां होंगी, तो सबसे ज़्यादा सुंदर वह यही थी उसमें? हाँ, मेरे लिए तो यही काफ़ी सुंदर लगा, इसलिए हम इसको पसंद किया और इसे शादी भी किए।
तो शादी जो आप लोग किए हैं तो शादी माँ बाप को राजी करके किए हैं या आप ऐसे किए हैं? नहीं नहीं, मम्मी पापा को पता भी नहीं था हम लोग शादी करने वाला है। करने के बाद इनको ले आए तो मेरे मम्मी जो है इनको देखे कि काफ़ी सुंदर है, तो मेरी मम्मी बहुत खुश थे, लेकिन पापा जी तिलक के चलते नाराजगी। अच्छा, जयमाला स्टेज पे देखने के बाद आपके मन में, तब आप तो वहाँ से आ गए होंगे वापस घर पे, और घर आने के बाद फिर इनसे मिलने के लिए आप कैसे किए? इनसे मिलने के लिए हम अपने मामा यहाँ क्या बोलते मामा यहाँ, इनको तो पता नहीं था, हमको पता नहीं था ये कहाँ रहती है, लेकिन अपने मामा यहाँ घूमने के लिए फिर से दोबारा गए थे, तो इनको वहाँ पर देखे थे। देखने के बाद वही पूछे इनसे कि आपका घर यहाँ है, तो वो बोले कि हाँ यहाँ पर भी है। तो इस हमको अंदर से बहुत अच्छा लगा, तो इनको पीछा करते गए ये क्या करते नहीं करती है। तो इनको पता चला कि कोचिंग कहीं पर कर रही है, तो वहाँ पर भी हम भी कोचिंग पकड़े, हाँ करने लगे, क्योंकि इनको पाने के लिए काफ़ी मेहनत किए। उसके बाद ये काफ़ी मेहनत किए। हाँ, ये क्या होता है सर, जैसे मेरे माइंड में ना हमेशा इसका नाम याद पड़ता था, इसी का बात याद पड़ता था, इसी का ख्याल, इसी का फेस मेरे माइंड में हमेशा रहता था। तो और इनको तो कुछ भी पता नहीं था कि हम इनसे प्यार करते हैं, लेकिन हम इनको अपना एहसास दिलाने के लिए क्या करते थे, बेंच पे या दीवार पे अपना नाम लिख देते थे। कहीं से ही देखे तो मिट्ठू मार्शल इसको पढ़ा जाए नाम, तो इसके माइंड में मेरा नाम चले। कहीं पे रास्ता से जाती थी तो हम भी चले जाते थे कि मेरा भी फेस देख लेते, इसको माइंड में मेरा फेस नज़र आवे जिस तरह हमको आता है। तो इस तरह से हम काफ़ी किए, काफ़ी करने के बाद। अच्छा मानसी, आपने इनको देखा पहले तो कब एहसास हुआ कि ये मुझसे प्यार करते हैं? सर हम इनको देखे पहले लगमा में देखे थे, जब ये अपना मामा यहाँ आए थे, तो हमको नहीं पता था कि हमको चाहते हैं। और जब ये हमको टोके नाम पूछे तो हम बोले कि हाँ यहीं पे मेरा घर है। तो हम उस वक्त भी हमको नहीं पता था, ये धीरे धीरे हमको मतलब बात किए, करना चाहते थे बात, तो हमको लगा अंदर में, लड़की को फीलिंग हो जाता है ना कि लड़का हमको उसी सब के बारे में कहने वाला है, प्यार वार के बारे में। तो हम इनसे दूर भागते थे, हम मतलब इस सब के बारे में नहीं चाहते थे। क्या हुआ कि एक दिन ये लेटर हमको दिए तो हम पढ़े, बस इतना ही खोल के पढ़े। थोड़ा सा आगे हो जाइए आप पारो। हाँ। इसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा था आई लव यू मानसी प्रिया। इतना ही पढ़े ना तो हमको गुस्सा गया, हम फाड़ के पूरा लेटर के फेंक दिए थे। हम बोले कि हम ऐसा लड़की नहीं है, हम प्यार वार नहीं करते हैं। ये जो है 5 सालों तक इनका पीछा किए, 5 सालों पीछा तो बहुत कम ही दिन किए होंगे, लेकिन 5 सालों से ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। और 5 साल इंतजार करने के बाद जो है जब इनका एज पूरा है तब जाकर के ये लोग कोर्ट मैरिज किए हैं। आप लोग इस वीडियो से क्या समझते हैं और इन दोनों का जो शादी करने का तरीका है उससे आप लोग क्या समझते हैं, इस वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिएगा। हालांकि इनके पिताजी नाराज़ हैं और नाराज़गी की वजह जो है अगर दहेज है तो मैं इसका विरोध करता हूं। अगर नाराज़गी की वजह ये होती कि बिना पूछे हमसे शादी कर लिया है तो हो सकता था मैं इनको सपोर्ट करता, परंतु अगर सिर्फ दहेज है उनकी नाराज़गी की वजह तो मैं उनका विरोध करके इन दोनों का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इन लड़की के भी माँ बाप नहीं हैं। अगर मिट्ठू मार्शल जैसे अगर व्यक्ति बिना दहेज के इनसे शादी कर लिए हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। अगर माता पिता होते इनके भी और तब ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे से भाग करके शादी करते तो मैं इनका निश्चित तौर पर विरोध करता, परंतु मुझे विरोध करने के लायक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इस वीडियो में। आप लोग क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। फिलहाल के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। आप लोग तमाम दर्शकों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं इनसे फिर अगले वीडियो में। इनसे कुछ ज़रूरी बातें करेंगे कि अब इनका जीविकोपार्जन जो है कैसे चलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब आदमी हैं और आगे इनकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्लान है इन लोगों की। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक लिए नमस्कार।